टू माय चैनल क्लिनिकल पैथ। और आज हम लाए हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट पार्ट। फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद मैं बहुत वेट आ रही थी कि इसका लास्ट पार्ट कब लाऊंगी, लेकिन चलो फाइनली आज आ चुका है लास्ट पार्ट। और ये लास्ट पार्ट बहुत छोटा सा पार्ट है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, एक्सक्रीशन हमारा रह चुका है, खाली एक्सक्रीशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, और माइक की लास्ट क्लास में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी और इवन मुझे कमेंट भी आए थे कि माइक की थोड़ी सी परेशानी थी, बट कोई नहीं, मैं अब थोड़ा सिस्टम मैंने चेंज कर दिया तो कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ एक्सक्रीशन, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ इंशा खान। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर क्लास 9th और 10th की साइंस पढ़ा रही है इसी चैनल पर। और हाँ जी, हाँ, तो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, डिटेल में पढ़ा रही हूँ। अभी हमारी एग्जाम वॉरियर सीरीज चल रही है जिसमें मैं डिटेल में आपको क्लास 9th और 10th का 10th क्लास का यहाँ पर भी बात करती हूँ। मैं 10th क्लास के लिए मैं डिटेल में पूरी एग्जाम वॉरियर सीरीज का चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट करने वाले हैं और आगे भी चैप्टर्स आते रहेंगे। और जैसे कि मुझे कमेंट आया है कि इसका चैप्टर नंबर 6 करवाना है, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाना है, तो उसकी भी वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। बेफिक्र रहिए, जब मुझे कमेंट आया था तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर चैप्टर, बट होता क्या है, मैं दूसरे चैप्टर की तैयारी कर रही थी, बट कुछ ऐसा मामला हो जाता है कि फिर मैंने उस बच्ची ने बोला था कि थोड़ा जल्दी देना है, तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी ही मैं इसको अपलोड कर दूंगी। तो मैं फर्स्ट पार्ट तो आज ले आऊंगी, सेकंड थर्ड पार्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, एक आध दिन का। थर्ड पार्ट पता नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, लेकिन हाँ, आज फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग भी बताइएगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। ठीक है, उसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आप स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई हैं, मेरी वीडियो भी रुकी हुई है तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, होता है ऐसा। वेट अ मिनट। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं विद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो एक्सक्रीशन जैसे कि हमने लास्ट क्लास हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि हम खाना वाना खाते हैं और इट गेट डाइजेस्टेड, सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह एवरीथिंग गेट एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है और हम जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको रिमूव कर देते हैं। बट वो एक्सक्रीशन नहीं होता, वो होता है इजेशन। इजेशन और एक्सक्रीशन में फर्क है। इजेशन इज समथिंग डिफरेंट एंड एक्सक्रीशन इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो एक्सक्रीशन और इजेशन में कंफ्यूज मत होना। इजेशन होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना, और एक्सक्रीशन है कि आपका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करना। तो मैं बात करती हूँ विद एक्सक्रीशन यहाँ पर। चल, एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं और कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट की जैसे कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में जो केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होते हैं सेल्स में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिमूव फ्रॉम द, तो आपको पता ही है, एक्सक्रीशन हो गया, यूरिया, वाटर, सॉल्ट, एवरीथिंग गेट रिमूव्ड। ये सब क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी से रिमूव होता है और इसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन की हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, एक सेकेंड, मैंने नहीं उल्टा रखा है। हाँ जी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो कौन कौन से ऑर्गन है, किडनी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, दिस किडनी। ठीक है, ये जो आपको राज में जैसी जो शेप की होती है ना, राज में जैसे शेप के ये जो बनी हुई है, दिस इज किडनी, इसको हम किडनी कहते हैं। और ये जो उसके किडनी के अंदर से यहाँ दोनों साइड पर देखोगे एक ऐसी ट्यूब निकलती हुई आ रही है, दिस इज यूरेटर्स, जो कि ट्यूबुलर पार्ट है। ठीक है, और ये आप देखेंगे दिस इज बलून टाइप स्ट्रक्चर थोड़ा सा लगेगा, इट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। और नीचे है यूरेथ्रा, छोटा सा यहाँ पर ओपनिंग होती है, दैट इज यूरेथ्रा। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो ये तो समझ आ गया, आ गए होंगे वापस। हाँ जी, मैं यहीं बैठी हूँ और आपको बुलाती रहूंगी। हाँ जी, ये तो समझ आ गया, किडनी ये रही, यहाँ से ये यूरेटर आ गई, ये ब्लैडर है और यही यूरेथ्रा है। अब ये काम क्या करते हैं, तो किडनी का काम है, यहाँ पर फिल्टर होता है ब्लड एंड ब्लड फिल्टर होकर क्या बनता है, यूरिन फॉर्मेशन होती है। क्या होता है, यहाँ पर फिल्टर होता है ब्लड और फिर यूरिन फॉर्मेशन होती है। सेकंड है, यूरेटर्स जो है वो यूरिन को लेकर जाते हैं किडनी से, कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में। जो यूरेटर्स है ना, दे आर कनेक्टिंग किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर किडनी को कनेक्ट कर रहे हैं और यूरिन लेकर जाते हैं किडनी से कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर तक। अब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है टेम्पररी। आपको पता होगा, जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा वो होता है यूरिनरी ब्लैडर, जब आपको एकदम इमरजेंसी पड़ जाती है, आप जाते हो वॉशरूम भागते हुए, तो उस टाइम क्या होता है ना, उस टाइम आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है। एंड उसको फुल हो जाता है तो फिर उसको होता है कि आप इसको जल्दी से खाली करें, क्योंकि और भी हमारे पास और सामान आ रहा है, यानी कि और यूरिन हमारे यूरिन ब्लैडर में आ रहा है, तो आप इसको जल्दी से खाली करें। ठीक है, तो हम एकदम ही हम क्या करते हैं, हम खाली करने की जल्दी से भागते हैं वॉशरूम एंड जस्ट
विच इज यूरिनेट, ठीक है। और यूरेथ्रा जो है यूरेथ्रा सिर्फ एक इट पासेस यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यूरेथ्रा क्या करता है, सिर्फ यूरिन को पास करता है बाहर, ठीक है। ये सारे मिलकर बनाते हैं यूरिनरी सिस्टम। चलो ये तो बहुत आसान था, लेकिन अब वापस मैं इसी डायग्राम पर आती हूँ। ये डायग्राम कुछ इसी तरह का डायग्राम आपके बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में। इसमें आपने दो चीजें देखी होंगी। लेट मी जस्ट जूम इन, मैं देखती हूँ मेरा यहाँ पे कैसे दिख रहा है। हाँ ये सही है। एक सेकेंड रुक जाइए। ये आप देख रहे होंगे, ये रेड कलर की ट्यूब, दिस जो मैं कलर करती जा रही हूँ ना, इसको ध्यान से देखो। ये रेड कलर की एक इधर भी आ रही है और यहाँ देखोगे आप एक इधर भी जा रही है। ये क्या है, ये है एओर्टा, एओर्टा है। और बेसिकली हम इसको बोलेंगे रीनल आर्टरी। क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी बोलेंगे। जो कि जो ब्लड ला रही है किडनी के पास। क्यों ला रही है, किडनी का काम क्या था कि ब्लड को फिल्टर करना है, किडनी का काम था ब्लड को फिल्टर करना है। तो हमारी रीनल आर्टरी आती है, किडनी के पास आती है, ब्लड को फिल्टर करेगी और यूरिन में फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन ब्लड ला रहा है, यहाँ पर एओर्टा ब्लड ला रही है, यानी कि रीनल आर्टरी ब्लड ला रही है। रीनल आर्टरी, रेनल वर्ड जो यूज होता है ना, दिस रेनल वर्ड इज यूज फॉर किडनी ओनली, ठीक है। इसके बाद आप एक और देखोगे कि यहाँ पर किडनी ने फिल्टर कर लिया, यानी जो यूजफुल सामान है उसको तो रख लिया, लेकिन जो खराब सामान था ब्लड में, जो कि आपका गंदा सामान था, वेस्ट मटेरियल था, जो कि आपकी बॉडी में नहीं रहना चाहिए, उसको बाहर फेंकने के लिए उसने क्या कर दिया, यूरेटर की तरफ भेज दिया, यानी कि यूरिन फॉर्म कर यूरेटर्स में भेज दिया ताकि वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाए। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज दिख रहे होगे आप, ये जो ब्लू कलर की है ना, दिस इज वेना कावा। ये क्या है, वेना कावा है। ये वेना कावा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी जा रही कुछ इस तरह। अब इसका काम क्या है, वेना कावा का काम है कि जो ब्लड फिल्टर हुआ है ना, जो ब्लड में सही सामान था वो वापस बॉडी के पास पहुंचाना। जो सही सामान था वो तो वापस बॉडी के पास जाता है थ्रू वेना कावा, और जो सही सामान नहीं था वो चला जाता है यूरेटर्स में, यानी यूरिनरी ब्लैडर में जाता है यूरेटर के थ्रू, ठीक है। और वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। तो बस इतनी सी कहानी थी, इसमें और कुछ नहीं है। मैं दोबारा से एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसके थ्रू बताऊँ, लेट पेन ले लेते हैं। हाँ जी, यहाँ से पहले आया ब्लड, यहाँ से आया पहले आया ब्लड, ब्लड आया उसको फिल्टर करा। हम ब्लड दोनों किडनीज में गया, किडनीज का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। किडनीज का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। किडनीज ने ब्लड को फिल्टर आउट किया। फिल्टर करने के बाद क्या होता है, हाँ सॉरी, फिल्टर करने के बाद ब्लड ने फिल्टर करा। अब उस फिल्टर में से कुछ सामान हमारे लिए बॉडी के लिए सही है और कुछ हमारा सामान बॉडी के लिए सही नहीं है। जो सामान सही है वो वापस वेना कावा के थ्रू चला जाता है हमारी ऊपर बॉडी में, यहाँ पर चला गया। और जो सामान सही नहीं है, जो हमारी यानी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी का, वो सब यहाँ से यूरेटर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा। जब भी हमें लगेगा कि हमें जाना चाहिए वॉशरूम, वी विल गो एंड वी थ्रू यूरेथ्रा वी विल पास आउट द यूरिन, ठीक है। इससे क्या होता है, यही चीज है आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यही है। चलो अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। चलो मैं इसको थोड़ा सा तो क्या है, जो किडनी होती है वो बीन शेप्ड ऑर्गन है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, बीन शेप्ड लाइक दिस, ठीक है। हाँ सही आ रहा है, ठीक है, मैं कुछ चेक कर रही थी। बीन शेप्ड ऑर्गन है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द बैकबोन। आपकी बैकबोन होती है, यहाँ पीछे बैकबोन होती है, ठीक है, उसके इधर साइड प्रेजेंट होता है, यानी कि ये आपकी बैकबोन है, ठीक है। एक किडनी यहाँ प्रेजेंट होगी, यानी बैक साइड पर प्रेजेंट होती है किडनी, फ्रंट साइड पर यहाँ प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का वो होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को समझते हैं। किडनी वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम तो बहुत आसान था, लेकिन नेफ्रॉन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन हम इसको ट्रिकी नहीं बनाएंगे, मैं इसको बहुत ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पर चलते हैं हम। नेफ्रॉन जो है क्या है, इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हर नेफ्रॉन के पास दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, एक पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल वर्ड मैंने बताया आपको किडनी के लिए ही यूज होता है, ट्यूब्यूल यानी जितने भी ट्यूब्स हैं उसके लिए, वो सब। हर नेफ्रॉन में दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस जो कि नेटवर्क है कैपिलरी, जो कि कहाँ, वोमेंस कैप्सूल के अंदर है, और रीनल ट्यूब्यूल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी, और आपके जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट डायग्राम दे रखा है, लेकिन मैं ये वाला डायग्राम से आपको समझाना चाहूंगी क्योंकि आपके लिए आसानी हो जाए। वो वाला डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगी और उससे भी मुझे कुछ समझाना है, ठीक है। तो पहले इस डायग्राम पर आ जाए, लेट मी जस्ट सी, यस दिख रहा है सही, हाँ एक सेकेंड या। तो आप पहले तो देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा ले लूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गोल 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 गोल, ये क्या है, ये है कैप्सूल। कौन सी कैप्सूल है, इट्स बोमेंस कैप्सूल।
ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। अच्छा, नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सब मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ। पहले एक सेकंड रुक जाइए, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। हाँ जी, बस ये वाला डायग्राम मैं अभी आपको दिखा रही थी, लेकिन आप पहले इस डायग्राम को देखिए। ऐसे ही डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है। तो अब इधर ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत ध्यान से, ठीक है। नेफ्रॉन पहली बात प्रेजेंट कहाँ होता है, ये वाली बात आती है। ये आप देख रहे हो ना, ये किडनी बनी हुई है नीचे, दिख रही है आपको? एक सेकंड में चेक करूँ, या इट्स विजिबल, ये किडनी बनी हुई है, ठीक है। किडनी में आपको यहाँ दिखेगा, मैं थोड़ा सा जूम इन करती हूँ। हाँ जी, ये आपको दिखेगा यहाँ पे, ये ऐसे 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 चीज़ें बनी हुई हैं, ये आपको बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे। और इन्हीं चीज़ों के अंदर क्या है, नेफ्रॉन है हमारा, क्या है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन कैसा दिखता है, ऐसा नेफ्रॉन दिखता है, ठीक है। ये जो बना हुआ है ना, ये डब्बे डब्बे से, ये सब आप आगे चलकर बहुत डिटेल में सब पढ़ोगे अपनी 11th क्लास में, इफ यू विल टेक साइंस, ठीक है। आप आ जाओ यहाँ पे, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हो एक बाउल टाइप बना हुआ है, बाउल या सी शेप बोल लो, बाउल टाइप या सी शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। ये हमारा सी शेप स्ट्रक्चर है, किसको क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल। इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ वो बना हुआ है, एक सेकेंड रुको मैं इसको इरेज करूँ। कुछ कैपिलरीज टाइप बनी हुई है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, कैपिलरीज वगैरह क्या होती है। यहाँ कुछ कैपिलरीज टाइप बनी हुई है और ये कहीं से आ रही है, ये भी आप देखोगे कहीं से तो आ रही हैं कैपिलरीज। एक सेकेंड, क्या हो गया इस पेन को, वेट अ मिनट जी। ये कैपिलरीज बनी है और ये कहीं से तो आ रही है, इधर से यूं 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 आ रही हैं और ये यहाँ पर जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये अंदर जो गोल गोल कुछ मुझे बना हुआ है, दिस इज ग्लोमेरुलस, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, बोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब पहले सिर्फ स्ट्रक्चर समझो, करता क्या नहीं है, ये सब मैं मानता हूँ। ये ग्लोमेरुलस यहाँ 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 आप देख रहे हो, पूरा रेड 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 स्ट्रक्चर है, वहां पर पूरे में फैला हुआ है। और ये जो नीचे ऐसा यू शेप बनकर आ रहा है ना, दिस इज यू शेप जो बनकर आ रहा है, दिस इज द लूप ऑफ हेनले, जो कि आपकी बुक में प्रेजेंट नहीं है, बट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको देख लो, इट इज लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये एंड में आप इतनी लंबी सी ट्यूब देख रहे होंगे ना, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। अभी ये मत देखो डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब, ये कुछ मत देखो, क्योंकि ये ना जो स्ट्रक्चर है ना, ये 11th क्लास का है, तो आप बस इसको पढ़ो, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। बस इसमें इतना ही देखना है। अब ये जो बोमेंस कैप्सूल है, ये भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी अलग से, ये लूप ऑफ हेनले है और ये बन गई कलेक्टिंग डक्ट। अब इसमें क्या होना है, क्यों है, ये ऐसा क्या है, ये सब चीजें मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। बस इतना मैंने समझाना था, मैंने समझा लिया। अब बताऊंगी ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल यहाँ पर क्या हो रहा है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हमने पढ़ा था कहाँ हो रहा है, किडनी में हो रहा है। तो किडनी में कहाँ हो रहा है, नेफ्रॉन में हो रहा है। नेफ्रॉन में कहाँ हो रहा है, ग्लोमेरुलस हमारा फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल ही क्या करती हैं, फिल्ट्रेशन करती हैं ब्लड का और फिल्ट्रेट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, फिल्ट्रेट बनाती हैं। अब क्या होता है, ये सब चीजें, ये फिल्ट्रेट एंटर होता है कहाँ, टिब्यूल्स में। लूप ऑफ हेनले पढ़ा था हमने, यहाँ पर प्रॉक्सिमल लूप और डिस्टल भी लिखा है, ये डीसीटी पीसीटी है, ये आपको नहीं जानना अभी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ये सब अभी आपको नहीं जानना है। बस इतना याद रखो कि टिब्यूल है, ट्यूब जो बोमेंस कैप्सूल से आ रही थी। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ये जो आ रही है ना टिब्यूल, दिस, ये यू शेप, दिस, ये सारी इन टिब्यूल की बात करी जा रही है। ये जो यू शेप यहाँ तक की बात करी जा रही है, ये टिब्यूल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है यूजफुल सब्सटेंस का, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और वाटर, ठीक है। एकदम हमने पढ़ा था कि फिल्टर हुआ और यूरेटर में चला गया, तो ऐसा नहीं है कि ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुआ और डायरेक्ट हमने जो बचा हुआ था फिल्ट्रेट जो बना वो यूरिन है उसको फेंक दिया, नहीं, वहां पर रीअब्जॉर्प्शन होता है दोबारा, कहाँ पर, टिब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका, यूजफुल सब्सटेंस, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, इन सबको क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जो रीअब्जॉर्प्शन हो गया, अब जो यू बिल्कुल वेस्ट सामान है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, वो यूरिन को कलेक्ट करता है और यूरेटर में भेज देता है। बस यही यूरिन फॉर्मेशन है, बस इतना ही यूरिन फॉर्मेशन है, इसमें कुछ इतना खतरनाक काम नहीं है। ये जो आपको खिचड़ी बनाई है मैंने यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर देती हूँ और फिर दोबारा समझाती हूँ। हाँ जी, एक बार दोबारा समझ लो लास्ट टाइम, क्योंकि मैं बहुत क्विक समझाने वाली हूँ। यहाँ ग्लोमेरुलस था, यहाँ पर ब्लड फिल्टर हुआ और ये इसने आगे भेज दिया, ठीक है। इसने आगे भेज दिया और यहाँ पर टिब्यूल्स वगैरह में गया, टिब्यूल्स वगैरह में जाकर क्या हो गया, इन टिब्यूल्स वगैरह में गया, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो गया। रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो रीअब्जॉर्प्शन हो गया, फिर जो हमारा वेस्ट था वो कहाँ चला गया, कलेक्टिंग डक्ट में चला गया और कलेक्टिंग डक्ट से बाहर पहुंच गया आपका यूरिन। अब आता है स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। एक सेकंड रुक जाइए, मेरा ना कैमरे में थोड़ी परेशानी आ रही है, I don't know why।
लास्ट क्लास में मुझे ऐसी ही परेशानी वाली फेस करनी पड़ी थी, मैं इसको कुछ ना कुछ करने करना ही पड़ेगा, 5 मिनट नहीं चल पाता है। अब आता है स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हम तो पढ़ते रहते हैं, हमें तो कुछ कोई परेशानी नहीं है इस चीज़ से। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले क्या होता है? ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है? ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन। देखा था यहाँ पे, इस जगह यहाँ ग्लोमेरुलर ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है। ब्लड इज फिल्टर अंडर प्रेशर इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेट्स में जो हमारा जो था उसमें यूरिया भी है, ग्लूकोज भी है, सॉल्ट्स भी हैं, कुछ वाटर भी है। फिर इसके बाद जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है उसमें ये सब चीज़ होती है। उसके बाद आता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जहाँ पर कुछ यूजफुल सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, माइनर एसिड हो गया, वाटर हो गया, वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं और उनको वापस भेज दिया जाता है ब्लड में। कहाँ वापस भेज दिया जाता है? ब्लड में। फिर हमारा आता है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। वहाँ पर जो वेस्ट जैसे कि आयंस और कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट है जो कि सिक्रीट होते हैं ट्यूब्यूल में, ट्यूब्यूल, और जो रिमेनिंग लिक्विड है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर यूरेटस में भेज दिया जाता है और फिर यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होकर कहाँ चला जाता है? आउट ऑफ यूरेथ्रा, यानी बाहर फ्लश आउट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद की बात ऑफ यूरिन फ्लो, किडनीज से, किडनीज में था, ठीक है, किडनी से फिल्टर वगैरह हुआ, फिर हमने जो हमारा वेस्ट था यूरेटर में भेजा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में गया, यूरिनरी ब्लैडर से आउट ऑफ द बॉडी जाने के लिए यूरेथ्रा में गया, यूरेथ्रा से आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके बाद यूरिन में कैसा कॉम्पोजिशन होता है? यानी 95% वाटर होता है यूरिन में, ठीक है, 2% यूरिया होता है और 3% सॉल्ट्स और कुछ अदर वेस्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है एक्सक्रीशन प्लांट्स और द चैप्टर विल बी ओवर। प्लांट्स के पास कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, वो रिमूव करते हैं वेस्ट को सिंपल वेज में, जैसे कि ऑक्सीजन, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान में रेस्पिरेशन वाला टॉपिक जरूर जाकर देखना, ठीक है, क्योंकि सब चीजें ना एक दूसरे से लिंक है, स्टार्टिंग से जो पढ़ाती आ रही है सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। और इसमें यही है कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के टाइम में फॉर्म होता है वो रिलीज होता है थ्रू स्टोमेटा के थ्रू, वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, रिलीज थ्रू स्टोमेटा। और फोटोसिंथेसिस कब होती है? दिन के टाइम में होती है, ये भी बताया था। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन के टाइम पर होती है, यानी रात में होती है रेस्पिरेशन, वो भी स्टोमेटा के थ्रू रिलीज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है वाटर। वाटर जो हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस होता है वाटर का, लॉस होता है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। कुछ होते हैं गम्स। अब ये वाला जो लाइन है ना, गम्स, रेजिन्स, लेटेक्स, ये ना कुछ ट्री में आप देखोगे कभी कभी यहाँ पे कुछ गम की टाइप जैसा होता है, तो वो भी जो होता है ना वो पत्तियों में स्टोर, वो क्या होता है, जाइलम में स्टोर होता है और कुछ स्पेशल सेल में स्टोर होता है, वो भी एक्सक्रीट आउट होता है, वो गम्स, रेजिन्स वगैरह ये सब एक्सक्रीट आउट होते हैं। इसके बाद आता है लीव्स, बार्क, फ्रूट्स। आपने कभी कभी देखा होगा, कभी कभी मोस्टली ये देखा होगा, बाहर जाते हो आप, बाहर जाते हो आप देखते होगे कि एक सेकेंड, पत्तियां झड़ी हुई हैं, लीव्स झड़ी हुई होती हैं, फ्रूट्स गिरे वो तो फ्रूट्स भी गिर जाते हैं। वो शेड ऑफ क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें कुछ वेस्ट होता है, उन पत्तियों में वेस्ट स्टोर हुआ होता है, और वो वेस्ट स्टोर होता है तो इसलिए वो पत्तियां झड़ जाती हैं, तो उससे वेस्ट रिमूव हो जाता है और हम कहते हैं कि खराब पत्ती है, तो वो एक्चुअली वेस्ट होता है, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर। बस इतनी सी ही क्लास थी आज, ज़्यादा कोई लंबी क्लास, लंबी चौड़ी क्लास नहीं ली थी मैंने, ठीक है। बहुत छोटी सी क्लास थी, मैं पहले भी पढ़ा सकती थी बट अंडरडे में थोड़ा मेरा गला खराब हो रहा था, ठीक है। तो बस इतना सही था और आज हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आज ही आ रहा है, क्योंकि आज तो मैंने बहुत छोटा सा ही पढ़ाया, थोड़ा सा ही पढ़ाया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, आप जब भी वीडियो देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की देख लेना, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था, वरना मैं स्टार्ट कर रही थी लाइट, मैं लाइट्स पढ़ा रही थी, लेकिन अब मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा रही हूँ पहले, फिर लाइट पढ़ा लेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई और सा चैप्टर चाहिए तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आने वाला है। थैंक यू सो मच। और चैनल को, हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि मैं इसी उसमें सारे चैप्टर डिटेल में करवा रही हूँ, फिर वन शॉट्स करवाऊंगी, वन शॉट्स के बाद आई विल डू पीवाईक्यू। वन शॉट के साथ साथ ही मेरी पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। डिटेल जब सेशंस हल्के हल्के होने लगेंगे मेरे चैप्टर्स तो मैं पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा मुझे डिटेल पर फोकस कर रही हूँ मैं, ठीक है। जब आपके डिटेल हो जाएगा फिर वन शॉट्स करवाऊंगी, वो रिवीजन के लिए होंगे, और फिर भाई बड़े बड़े मैराथन्स भी आएंगे, हल्के हल्के आएंगे, लेकिन इसमें टाइम है। अभी जो डिटेल का टाइम है तो हम डिटेल कर रहे हैं, वन शॉट का टाइम होगा तो वन शॉट करेंगे, वन शॉट के बाद हम मैराथन वगैरह भी ले लेंगे, कोई ऐसा चेक कर लेंगे। और वन शॉट जैसे कि मेरा इरादा है कि मैं लाइव पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। और अगर आपको कोई डिटेल लाइव चाहिए तो वो भी बता देना, मैं लाइव आ जाऊंगी। इफ यू वांट देन लेट मी नो इन द कमेंट्स, और कौन सा चैप्टर नेक्स्ट चाहिए वो भी बता देना। ओके, थैंक यू सो मच।